हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंस एंड स्टडीज। आज हम एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करिए। सम ऑफ द ए एंड बी, कोई दो नंबर है ए और बी जिनका सम कितना है 192 एंड देयर एचसीएफ इज 24, और इन दोनों का नंबर का एचसीएफ कितना है 24 है। ठीक है, हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, तो बताओ ए और बी के वो कौन कौन से पॉसिबल आंसर्स हैं जो कि यहाँ पे ये फिट बैठेंगे। ठीक है, जो हो सकते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हम दोनों का ए और बी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ए और बी दो नंबर है ना, जिनका सम हमें बताया हुआ है 192। ठीक है, इन दोनों का सम हमें बताया है 192। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है कि इसका एचसीएफ 24 है। ठीक है, एचसीएफ 24 है। ठीक है, तो मीन्स 24 तो दोनों में आएगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा जो होगा हम उसको x ले लेंगे और यहाँ पे हम y ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब ये टर्म हमारी शो कर दी है दैट सम ऑफ टू नंबर इज 192, सो दीज आर फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर। इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 192 आ गया। ठीक है, ये 24 कहाँ से है, दिस इज एचसीएफ। ओके, नाउ यहाँ पे 24 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 192। ये 24 वहां चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। ठीक है, इसे काट लीजिए, 8 to the 24, 8 to the 16, 8 4 and 3 8 जा। सो अल्टीमेटली x प्लस वाई क्या बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। ठीक है, ये यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज निकालनी है 8 के लिए। तो 8 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं x को 1 लूं तो y को मुझे 7 लेना पड़ेगा 8 बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का टोटल 8 है। मींस एक पॉसिबिलिटी अभी ये होगी। अब इसमें से कौन कौन सी एक्सेप्ट होगी वो हमें बाद में देखेंगे, पहले तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती है हम उसे देखेंगे। दूसरी आएगी 2 प्लस 6 इज योर 8, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 1 2 3 4 ये चार हमें दिखाई दे रही है, जिनका दोनों का टोटल 8 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज जो रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, जिसका फर्दर कोई भी मल्टीपल नहीं होगा। मींस वो जो खुद में ही मल्टीप्लाई होने वाले होंगे और किसी से डिवाइड होने वाले नहीं होंगे, उसमें कोई और एलसीएम नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 1 का 1 ही है और 7 का 7 ही है, इनका और कोई फैक्टर नहीं है, कोई नहीं है, तो यस दिस इज पॉसिबल। ठीक है, 2 और 6 इन दोनों में फैक्टर आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 3 और 5 इन दोनों में कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है इसे, तो हम इसे भी ले लेंगे। ठीक है, 4 एंड 4 इसमें भी फैक्टर आ रहा है कॉमन, तो इसे नहीं लेंगे। इट मीन जो मेरी यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनी, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने पॉसिबल पेयर बने हैं, तो वो एक ये बना है 1 प्लस 7 8 और दूसरा ये बना है 3 प्लस 5 8। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन तो वैसे यहीं तक पूछा था कि हमें पॉसिबल पेयर निकाल के दो, तो वो कितने बन रहे हैं, एक और दो, दो पेयर बन रहे हैं। समटाइम इसके आगे भी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें बोलता है मुझे वो एक्चुअल में वो नंबर बताओ दोनों जो पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, इस सिचुएशन पे आ जाएंगे। हमें क्या करना है, एक्स और वाई को पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, 24 अगर मैं पहली सिचुएशन ले रहा हूँ जो एक्सेप्ट है, x कितना था 1। ठीक है, और y कितना था यहाँ पे 7। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा पहला, एक आ गया 24 और एक दूसरा आ गया 168। ठीक है, ये दो नंबर आ गए पहली पॉसिबिलिटी से। ठीक है, ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आ गया। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरा नंबर निकालना है, तो अगेन 24 और ये कितना हो गया हमारा 3 प्लस
24 इंटू ये 5, ठीक है। 4 12, 3 2 6 एंड 7 72, और ये दूसरा आ गया हमारा 5 4 20। ओके, तो ये हमारा दूसरा पेयर बन गया किसका, ए और बी का। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं था, यहाँ तो यही पूछा था कि कौन कौन से पॉसिबल पेयर बन रहे हैं 1 और 7 और 3 और 5, ठीक है। लेकिन मैंने फर्दर भी बता दिया क्योंकि समटाइम वो पूछ लेता है कि मुझे बताइए ए और बी निकाल के। तो अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो ए और बी, ये और ये आ गया। अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं तो उसमें ए और बी, ये और ये आ गया। दैट्स द क्वेश्चन गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है तो छोटा लेकिन कई बार कंफ्यूज कर देता है और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। 3 लाइट्स क्लैशेस, 3 लाइटें हैं, ठीक है, जो जल रही हैं टुगेदर देन अगेन आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स 3 मिनट 5 मिनट रिस्पेक्टिवली। 3 लाइटें हैं अलग अलग, ठीक है, तीनों का जलने का समय अलग अलग है। एक जो लाइट है वो 2 मिनट के बाद जल रही है, ठीक है। एक जो लाइट है वो 3 मिनट के बाद जल रही है, और जो एक लाइट है वो 5 मिनट के बाद जल रही है। मींस अल्टीमेटली तीनों अलग अलग जल रही हैं, लेकिन एक समय आता है कि तीनों की तीनों लाइटें क्लैश करती हैं आपस में, ठीक है। तो वो पता नहीं कब आता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इन 2 आवर्स हाउ मेनी टाइम फ्लैश टुगेदर। बोलता है 2 घंटों में मुझे ये बताओ वो कितनी बार एक साथ फ्लश करेंगी, ठीक है। अब भैया जरूरी है वो फ्लश तो पक्का करेगी, पर 2 घंटे में कितनी बार करेगी, चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ये जो उनकी टाइमिंग दी हुई है 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, इट्स 2 3 एंड 5, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5। So ultimately LCM is, LCM क्या आ गया आपका, it's 2 into 3 into 5, 3 to the 6 6 5 the 30 मिनट्स। ये मिनट्स में दिए हुए थे ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 मिनट्स। इट मीन 30 मिनट के बाद तीनों की तीनों लाइटें जो है वो एक साथ जलती हैं, ठीक है। 30 मिनट में एक बार जल रही है। अब उसका क्वेश्चन क्या है कि भैया 2 घंटे में 2 आवर। अब 2 आवर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आधे घंटे में एक बार हो रही है तो 1 घंटे में 2 बार होगी, और 2 घंटे में 4 बार होगी। तो वो कितनी बार चल रही है, 4 टाइम वो एक साथ फ्लश कर रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which divide with 45 60 72, ठीक है, and giving the remainder is 1 in each case। हमें एक छोटा नंबर ढूंढ के बताओ जो कि इसे डिवाइड करने पर, किस किस से 45 60 72 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें रिमाइंडर 1 देगा हर बार, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। हमें एक छोटा नंबर ढूंढ के दीजिए, सबसे छोटा नंबर ढूंढ के दीजिए, उस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 45 से 60 से या फिर 72 से तो हर बार रिमाइंडर में 1 आएगा। गाइस एक बार ध्यान से देख लो कि जब भी वो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट की बात करेगा, ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो आपको हमेशा ही एलसीएम निकालना है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन में वो लार्जेस्ट नंबर की बात करेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, 45 60 एंड 72। ये आ गया आपका, सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, ये तो जाएगा 30 6 6 12 अगेन 45 18 3 5 15 ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम यहाँ पे क्या निकल आया वो ध्यान से देखो, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, ठीक है। तो
चलिए करते हैं, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ये 8 आ गया, 5 3 जा 15, 15 इंटू 3 45, ठीक है, 8 इंटू 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 36, 360 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब जो वो नंबर रहेगा वो हम कैसे निकालेंगे गाइस, ध्यान से देखिए, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, यहाँ पे कितना बताया 1, तो हम सिंपली इस नंबर के साथ उस 1 को प्लस कर देंगे। इट मीन 361 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही 1 रिमाइंडर आएगा। बड़ा ही आसान तरीका है। अगर वो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बता रहा है, 2 बता रहा है, तो आप यहाँ पे 2 को प्लस कर दीजिए। सिंपल इस तरीके से आपको मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 361। आप ट्राई कर सकते हैं, मैं एक ट्राई करूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना। मैं इस नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ, 60 को 361, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है भैया, 60 इंटू 6 दैट इज 360 एंड द रिमाइंडर इज 1। बाकी दो आप खुद से ट्राई करना और ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 339 521 651 एंड गेट ईच केस रिमाइंडर 1। अब भैया वही क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब भी वो लार्जेस्ट नंबर की बात करेगा तो यहाँ पे हमें HCF कैलकुलेट करना है, ठीक है। बोलता उस नंबर को ढूंढिए जो सबसे बड़ा है और जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में 1 मिलेगा हर केस में, ठीक है। ये तो सही है भैया, HCF निकालना है, लेकिन यहाँ पे HCF निकालने की थोड़ी सी कंडीशन है, ओके। वो क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर जो दिए वो है, एक है 339, ओके, 521 एंड 651, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमाइंडर कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। यहाँ पे हमें रिमाइंडर को माइनस कर देना है इन नंबरों से, ठीक है। सभी से सबसे पहले जितना, अगर 2 बोले तो हम 2 से माइनस करेंगे, अगर 3 रिमाइंडर बोले तो 3 से माइनस करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट केस में क्या होता था, हम लास्ट में प्लस करते थे, ठीक है, और लार्जेस्ट केस में हम सबसे पहले माइनस करेंगे रिमाइंडर को, फिर चाहे वो रिमाइंडर कोई भी हो, ठीक है। माइनस करने पर ये आ गया 338 520 एंड योर 650, ठीक है। ये 3 नंबर आ गए। अब इन 3 नंबरों का आपको HCF निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, आफ्टर डिडक्टिंग योर रिमाइंडर। चलिए करते हैं, सबसे पहले तो 2 से ही ट्राई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 260, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये आगे किससे, किसी कॉमन से किससे जाएगा, अब ये जाएगा भैया 13 से, ठीक है। ये आ गया 13 इंटू 13 169 and 13 to the and this will 13 ये 25 जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तीनों कॉमन नहीं है, एक 13 है, एक 20 एक 25 है, तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें HCF चाहिए। HCF तीनों में फैक्टर होना चाहिए, तो तीनों में फैक्टर सिर्फ इस 2 में है, तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया है, हमारा HCF आया है यहाँ पे 13 इंटू 2 26, ये आया है 26 गाइस। ये HCF आपको निकालना है, ठीक है। जैसे आपने ये HCF निकाल लिया, 26 निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस 26 से आप डिवाइड कर लीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी को भी इससे ट्राई कर लीजिए, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। 26 डिवाइड बाय 339, यही है ना। 26 1 जा 26, यहाँ पे आ गया 7 और 1, ठीक है। सॉरी दिस इज 79 और यहाँ पे आएगा 26 इंटू 3 78 एंड रिमाइंडर इज 1।
ये आ गया आपका रिमाइंडर 1। तो मीन्स आपका एचसीएफ 26 आया था। अब इस 26 से किसी को भी डिवाइड करो आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। सो आंसर इज 26। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन से मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। जितने भी नंबर दिए होंगे हम सबसे पहले रिमाइंडर को उससे माइनस करेंगे और उसके बाद उसका एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, मींस वही हमारा आंसर्स होगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एचसीएफ और एलसीएम के। आई होप आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब आपको करना ये है कि और प्रैक्टिस करनी है इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस की। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतने अच्छे बनते जाओगे। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। अभी फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम्स निकलने वाले हैं, उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब वंस अगेन।